हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सबका वेलकम करती हूं। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम यहां पर बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ने वाले हैं, जिसके मैंने जैसा कि आपको बताया था 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसका पार्ट 1 मैं पहले बना चुकी हूं और ये मैं सेकंड पार्ट बता रही हूं आपको। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ओके स्टूडेंट्स, इसका पहले पॉइंट में ये है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? वह सारे खर्चे जो किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, वो सभी एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। जब हम बिजनेस को रन करने के लिए कोई खर्चा करते हैं, उसकी एंट्री एक्सपेंडिचर के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है इनकम। इनकम क्या कहलाती है? वह सारा अमाउंट जो बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज करता है, वो इनकम कहलाता है। जब हम कोई भी गुड्स को बनाकर उसे सेल करते हैं और उससे जो हमें पैसा मिलता है, उसके साथ जो हमें प्रॉफिट होता है, वो क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। इनकम को हम कैसे देखते हैं? सारे जो रेवेन्यू होते हैं और सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनको आपस में माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इतनी हमारी इनकम हो गई है। लॉस क्या होता है? अब लॉस भी वही चीज़ है। इनकम मतलब जब हमें ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है, वो इनकम कहलाता है। और लॉस क्या कहलाती है? जब एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में बता चुकी हूँ। एक्सपेंसेस मतलब हमारे खर्चे और रेवेन्यू मतलब हमारा अर्निंग। तो जब हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं, तो वो लॉस के अंदर उसकी एंट्री की जाती है। वह मनी संबंधित चीज़ें जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमें रिसीव होती हैं, वह सारी क्या कहलाती हैं? गेन कहलाती हैं। इसमें क्या होता है? जो रेवेन्यू होता है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इसमें कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? वह सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किसी भी बिजनेस में उसका प्रोडक्शन करने के लिए किए जाते हैं, वह सारे कॉस्ट कहते हैं। उसमें गुड्स भी इंक्लूड होता है और सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, लेबर कॉस्ट, सर्विसेज देना। देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस में जब हम बिजनेस को चलाते हैं तो हमें बहुत सारे खर्चे भी करने पड़ते हैं। उन सबकी एंट्री हम किस में करते हैं? उस सबकी एंट्री हम कॉस्ट के अंदर करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है डिस्काउंट। वह रिबेट, ठीक है ना, जो बिजनेसमैन कस्टमर को देता है, वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट। हम सब, आपके पेरेंट्स में कोई ना कोई तो बड़ा पसंद करता होगा डिस्काउंट पे चीज़ें लेना। तो जब वो देखते हैं ना कि डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो जल्दी से चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो वही डिस्काउंट बिजनेसमैन के लिए डिस्काउंट की कैटेगरी में उसकी एंट्री होती है कि उसने इतना डिस्काउंट अपने कस्टमर को दिया। डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? देनदार। स्टूडेंट्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स को लेके मैंने एक अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाया है। यदि यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप जाके वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं इसी के साथ में दे दूंगी, ठीक है ना। डेटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के देने के प्रति दायित्ववान होते हैं, उन्हें कंपनी को पैसा देना होता है, तो उनकी एंट्री किस में की जाती है? डेटर्स में की जाती है। इसी तरह नेक्स्ट होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लेनदार। मतलब कंपनी को उन्हें पैसा देना है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक बिजनेसमैन कभी कभी बाहर से भी पैसा ले लेता है, तो उसे वो पैसा वापस देना पड़ता है, तो वो उसकी एंट्री किस में करते हैं? हम क्रेडिटर्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है रिसीवेबल। वह टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड रिसीवेबल। मतलब जो अमाउंट हमें दूसरों से मिलता है, उसकी एंट्री हम किस में करते हैं? उसकी एंट्री हम रिसीवेबल में करते हैं। नेक्स्ट होते हैं पेबल्स। पेबल्स कौन होते हैं? जिन्हें पेड करना पड़ता है, जिन्हें बिजनेसमैन को या बिजनेस को दूसरों को देना पड़ता है, उसकी एंट्री हम पेबल्स में करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम सब पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक टर्म है, जिनका यूज़ आगे चल के हम जर्नल एंट्रीज, लेजर, कैश बुक, इन सब में करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं, इसलिए इनको हम छोटे छोटे पॉइंट्स में समझते हैं। नेक्स्ट है एंट्री। एंट्री किसे कहते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है, जब उनका रिकॉर्ड अकाउंटिंग के थ्रू रखा जाता है, तो उसे हम एंट्री कहते हैं। टर्नओवर, टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। मतलब एक निश्चित समय के अंदर जो उन्हें पैसा मिला है, वो क्या कहलाता है? टर्नओवर कहलाता है। इंसॉल्वेंट, बड़ा टिपिकल सा वर्ड है।
नया सा वर्ड है, जाके गूगल कर लो आप जल्दी से, तो आपको पता चल जाएगा इंसॉल्वेंट क्या होता है। लेकिन अकाउंटिंग में इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है वह पर्सन जो इनकैपेबल है अपनी लाइबिलिटीज़ के चुकाने में, तो उन्हें क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। उन्होंने पैसा लिया या पैसा दिया पर उनकी देने की क्षमता नहीं है, तो उन्हें उनकी एंट्री हम किस में करते हैं, इंसॉल्वेंट में करते हैं। एक छोटी सी बात और कहूँगी, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगी। क्या होता है, जैसे बिजनेसमैन ने किसी से पैसा लिया, ठीक है ना, अब बिजनेसमैन हो गया दिवालिया, उसके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो उसकी एंट्री किस में करेंगे, हम इंसॉल्वेंट में करेंगे। नेक्स्ट होता है बैड डेब्ट्स, जो पैसा हमें दूसरे से मिलता नहीं है, ठीक है ना, हमने किसी को पैसा दिया, ठीक है, उससे हमें लेना है, लेकिन वो दिवालिया हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा डूब गया, तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं, बैड डेब्ट्स में करते हैं। नेक्स्ट होते हैं वाउचर। इसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझाऊंगी, ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वाउचर क्या होते हैं, वाउचर क्या होते हैं, जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिनके थ्रू एंट्री की जाती है, वो सभी वाउचर्स कहलाते हैं। जैसे हम गए सामान खरीदने, ठीक है, उससे हमने बिल ले लिया, 5,000 का सामान खरीदा दुकानदार से, हमने कपड़े खरीदे 5,000 के और उसका हमने बिल ले लिया। अब वो तो हमारा तो खर्चा हो गया ना, अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वो जो उसने बिल दिया है उससे ही उसकी एंट्री होगी ना, तो वो क्या कहलाते हैं, वाउचर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है अकाउंट, वह सारे ट्रांजैक्शन जो किसी पर्सन, प्रॉपर्टी, इनकम, एक्सपेंसेस, इन सब से संबंधित होते हैं, वो अकाउंट कहलाते हैं। हमने किसी पर्सन का अकाउंट खोल दिया, हमने किसी प्रॉपर्टी डीलर का अकाउंट खोल दिया, किसी के इनकम, किसी के एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट खोल दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, उनकी अकाउंट कहलाती हैं, जिसे हमें सिस्टमेटिक मैनर में रखना पड़ता है। इसमें नेक्स्ट होता है डेबिट एंड क्रेडिट। एवरी अकाउंट हैज़ टू साइड, हर अकाउंट के 2 साइड होते हैं। जैसे हमने कोई सामान खरीदा, हमने शॉपिंग करी और हमने कपड़े खरीदे, तो हमारे पास सामान तो आ गया, लेकिन हमारे पास से कैश भी तो चला गया ना, तो इसकी एंट्री हम 2 जगह करेंगे। कैश जाने की एंट्री अलग होगी और सामान आने की एंट्री अलग होगी, जिसे हम डेबिट और क्रेडिट से शो करेंगे। नेक्स्ट होता है कमीशन, वह सारी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें रेन्यूमरेशन पेड किया जाता है किसको, एजेंट को, फॉर हिज सर्विसेज। हमने कोई सामान बनाया, हम डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच रहे हैं, हम बीच में एक एजेंट को रख रहे हैं, वो जाके कस्टमर को सेल कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कमीशन कहलाता है, क्योंकि वो फ्री में तो सामान बेचेगा नहीं, उसको भी बीच में कुछ ना कुछ परसेंट चाहिए होगा, तो उसे हम कमीशन के थ्रू उसकी एंट्री करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 2 भी पढ़ लिया है। ये सारे बहुत छोटे छोटे से हैं, इन्हें आप बार बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएंगे। यदि लेकिन आपको कोई पॉइंट ऐसा होता है जिसे समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के, डिटेल में वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगी, जिससे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।